गुरुदेव, भक्त की नज़र से भगवान को संबंध हनुमान जी ने बताया है, पर भगवान को भक्त के प्रति क्या भाव होता है, उनको कैसा लगता है, अपने भक्त के बारे में सोचकर कृपया ये बताएं। भगवान को ऐसा लगता है भक्त को देख के शीशे में देख रहे हैं। गुरुदेव, नियमित साधना, सेवा और सत्संग करने के उपरांत भी यदि जीवन उत्सव ना लगे तो क्या करना चाहिए? जीवन उत्सव ना लगने का कारण लगाव। जो नश्वर चीजों से लगाव होता है, फिर छोटी छोटी बातों को हम लेके बैठ जाते हैं, तब कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी से मन मुटापा हो जाए, किसी से बैर हो जाए, किसी से दुश्मनी हो जाए, तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती है ना। गुरुदेव, मैं कौन हूँ, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है, मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा है, उत्तर मिल गया तो बड़ा मुश्किल। उत्तर यदि मिल गया तो अज्ञानता है वो। उत्तर नहीं मिलना ही अच्छा है। ये प्रश्न वैसे प्रश्न हैं तो हमारी बुद्धि को में बार बार उठनी चाहिए। हर बार उठता है तो तुम कुछ और आगे कदम उठाते हो, क्योंकि इन प्रश्नों से जो जीवन में अनावश्यक चीजें हैं वो सब गिरने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं। जब कोई आपके दिए हुए ज्ञान का गलत फायदा उठाए तब क्या करना चाहिए? बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए। बुद्धिमत्ता वहां दिखानी आवश्यक है, ठीक है ना। सावधान के साथ, जल्दीबाजी में आके प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं होगा। सावधानी से देखना चाहिए, अच्छा हमारा गलत फायदा उठा रहे तो इससे सतर्क रहिए। गुरुदेव, आध्यात्मिक पथ पर बंकनाल क्या है, वह शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? देखिए, शरीर में बहुत सारे नाड़ियां हैं। एक ज्ञान की नाड़ी है, ऐसे ध्यान की नाड़ी है बंकनाल। नहीं, वो जो बीचों बीच शरीर में होते हैं उसको बंकनाल कहते हैं। तो हर नाड़ी में जब प्राण जाता है तो हमारे भाव अलग अलग उठते हैं। ये बड़ा विज्ञान है अपने आप में, विस्तार से इसको जानना पड़ेगा। दो गुरुओं के सिखाए ध्यान साधना को क्या एक साथ कर सकते हैं? खिचड़ी पक जाएगा, ऐसे करना नहीं चाहिए। हाँ? एक कोई ध्यान अभी तक कर रहे होते तो उसको प्रणाम करके, उसी की वजह से तुम्हें ये मिला है और इसको आगे बढ़ाओ। तुम वो भी करोगे, ये भी करोगे, सब करते रहोगे तो खिचड़ी हो जाएगी, है ना। एक क्लास के बाद दूसरे क्लास आने पर पिछले क्लास की किताबें नहीं ढोके जाते हैं। 9वीं क्लास में से 10वीं क्लास में आ गए, फिर 8वीं क्लास की 9वीं क्लास की किताब ढोके जाएंगे क्या अगले क्लास? नहीं। इसी तरह से जब ये साधना तुमको मिला, इसमें गहराई में जाओ, और यदि इससे कोई बेहतर साधना है और इसको तुमने पूरा कर लिया तो मैं खुद ही बोल दूंगा तुम उधर जाओ। अभी तो मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। गुरुदेव, सब कुछ है जीवन में, बस शांति ही नहीं है, ये शांति कैसे मिलेगी? शांति है तो सब कुछ है, शांति नहीं तो सब कुछ रहते भी कुछ नहीं है। ये तो तुमने जान लिया होगा, इसलिए पहले शांत हो जाओ। उसी के लिए तो ध्यान करते हैं, ठीक है ना।
गुरुदेव, शादी का सही मतलब क्या है? यही है कि अपनी स्वतंत्रता को अपनी स्व इच्छा से दे देना। अब दूसरों की बात को पूरी तरह से मान लेना। अब दोनों एक दूसरों के बात मान लेते हैं तो बड़ा अच्छा सुगम हो जाता है। जो श्रद्धा रहे एक दूसरे में, विश्वास रहे एक दूसरे में, और निचावर करें सब, यही सब सिद्ध। और शादी भी करोगे, तुम अपना स्वतंत्र भी रहना चाहोगे, तो ये तो बनने वाली बात। Gurudev, often being compassionate and forgiving comes across as a meek personality. How do I not let others see my compassion and kindness as weakness? No, you only should decide whether it is your meekness, are you scared, or are you doing anything out of compassion. Doesn't matter what others perceive, you don't even know how others see it. But are you doing things with compassion, or are you doing it because you are scared or you are afraid to take strong steps? That only you will know. You decide on that. Forget about others. You are not psychic to know what they are thinking. Even if they think something this moment, there is no guarantee they will think the same the next moment. Because people's thoughts change, their thinking changes all the time. So, that is different. Gurudev, if a devotee is unable to understand the subtle hints from the master in certain situation, then in that case, does the Guru come forward to give direct guidance to his devotee? That is why I gave darshan lines. Every day there is darshan line, and people write all the email and all these messages and everything come. We do attend to that. Yeah? And that's why we made now scanners. They will give everything, all that I give, they will give. We made Kalagyanis. They'll give you those advices, they'll give you those knowledge. So, Gurudev, what is the eligibility to become a Kalagyani? That I won't tell you now. You relax. And one day you may become. Gurudev, if divine knows what is the best for me, then what is the relevance of Sankalpa? Because it is rising from within. You get an intention, you get a sankalpa, then there is a way to channelize it. Because every desire or sankalpa is just nothing but an energy. And these energies need some channelizing. Gurudev, to get self-realized, does it matter we are good people or bad people? Dharam Raja was the most dharmic person, but Arjuna got the knowledge of Bhagavad Gita, and it is said that Duryodhana was already in heaven and he welcomed the Pandavas when they reached heaven later on. Please throw some light. See, you go into philosophy, all that it leads you finally into the non-dual aspect of the truth. The truth is everything is one.
There is no heaven, there is no hell. All is made up of pure energy. That is the oneness. That's what the non-dual existence. It's the same energy which is playing in different roles and different forms. You know, like the laser show. It's how the laser show happened. The one laser beam, that becomes hero, that becomes villain, that becomes everything. Right? So, that is what is the essence that you need to know. From the director's vision, both the villain and the hero are the same. They both are needed to make a show good, right? They pay even villain even more money than the heroes. You know that. So this is all. The duality is just a display. If you are a physicist, you know all different matters really doesn't matter. What matters is just the wave function. It's one wave function or the one atom, one energy. That becomes different matters. You know, they make animal biscuits. Have you seen those animal biscuits? Or in India they make with the sugar candies. Or the candies with all different animals. Does it really matter whether it's an elephant or a peacock or a goat or even a lizard when it comes to the toffees? No. They're all just same sugar. Correct? Gurudev, do I need to write you a physical letter or message, or you can hear my prayers anyway? It's up to you. You know it better. Gurudev, we have two intuition program teachers, Sadanand Swamiji and Lakshman Bhandari. They have amazing experience to share with us. Yeah.